दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना की महामारी संकट ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। सारे लोग इससे प्रभावित हैं। तो हम पढ़ाई कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए हमको देखिए, पढ़ाई तो करते ही रहना है, ये समस्या चलता ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि समस्या भी कम हो जाएगा समय के साथ। हम लोग क्या करें, हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है इंडिसेस। ये हमारा जो टॉपिक है इंडिसेस, घातांक। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं जब भी समय मिलता है तो एक अच्छा टॉपिक लेकर के आता हूँ। आप अगर एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी वगैरह का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं आप, या अन्य विभिन्न एग्जाम भी दे रहे होंगे, तो सब में काम आने वाला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स है ये। और ये जो फार्मूला है, ये मैं ऐसा क्लियर करने वाला हूँ कि आप अगर इस फार्मूला को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आसान होगा गणित हल करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा फार्मूला है, रटना नहीं है, आपको समझना है बस। मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपका। कोशिश मेरी यही है कि आप बहुत अच्छे से समझ जाए और बहुत जल्दी जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये सारी बातें हम लोग करेंगे, मैं सारा चीज़ बताऊँगा आपको। तो आप जो है अन्य वीडियो अगर देखना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा वीडियो मैं बनाया हूँ गणित में। जो है आप प्रॉफिट लॉस का भी बना हुआ है, IUH रीजनिंग का गणित बनाया हूँ। दूसरी बात, संपूर्ण GS का अध्ययन भी कराया जाता है हमारे चैनल में। तो आप प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इंडिसेस। तो चलिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कुछ घातांक के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो कैसे हम लोग जाने, चलिए देखते हैं। x का घात m, ये जो बिंदु दिया है मतलब गुणा है। इसका मतलब क्या है? गुणा है। आपको ध्यान रखना है। जैसे x का घात m गुणा, जो बिंदु दिख रहा है उसका मतलब क्या है? गुणा x का घात n गुणा x का घात l। ये दिया हुआ है आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है x का घात आप क्या करेंगे, देखिए सबका आधार क्या है? समान है। सबका आधार क्या है? समान है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए x का घात ब्रैकेट में ले लीजिए m धन n धन l, मतलब जितना भी रहेगा वो सारे चीज को आपको क्या करना है? जोड़ देना है बस। जब यहाँ गुणा रहेगा तो आपको करना क्या है? जोड़ देना है बस। आपको कुछ नहीं करना है। आप समझ जाएंगे यहाँ पर। जैसे आप सॉल्व करेंगे ऐसा दिया होगा आपका। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहीं पर एक उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 का घात 3 गुणा 2 का घात 4 गुणा 2 का घात 6, अगर ऐसा दिया है तो हमको करना क्या है? यहाँ पे 2 का घात 3 धन 4 धन 6, इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 4 कितना होगा? 6 4 10 3 13, तो 2 का घात 13। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सरल है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना होता है। ये मैं आपको उदाहरण के लिए बताया हूँ। तो चलिए देखिएगा आप लोग, ये जो आप देख रहे हैं ये m, n और l, तो ये क्या है? जो घात है उसको हम लोग क्या करते हैं? गुणनफल होता है तो जोड़ दिए बस। चलिए, एक फार्मूला बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा घातांक के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? घातांक। एक्चुअल में घातांक या घात किसे कहते हैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए 7, यहाँ पे 7 दिया है और घात यहाँ दिया है 4। तो ये जो है 7 क्या है? आधार है। 7 को क्या बोलेंगे? आधार। और ये जो ऊपर में जो लिखा है ये क्या है? घात 4 है। मतलब इस राशि को जितने बार गुणा करेंगे वो उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो देखिए 7 का कितने बार गुणा किए? देखिए यहाँ पे 7 का घात क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो 7 का गुणा हम लोग कितने बार किए? 4 बार किए। तो ये जो 4 है ये क्या है? घात है। इसी को क्या कहते हैं? घात या घातांक कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। और ये जो 7 है ये क्या है? आधार है। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर का। देखिए यहाँ पे x का घात m भाग x का घात n, ये दिया हुआ है आपको। तो क्या करेंगे आप? x का घात m बटे x का घात n इजक्वल टू x का घात m ऋण n। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा वाला चीज दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो आपका सूत्र हो जाएगा यहाँ पे x का घात m ऋण n खाली। अगर भाग दिया है तो जो घात होगा उसको क्या कर देंगे? आप घटा देंगे बस। याद आपको नहीं करना है। जैसे देखिए उदाहरण बता रहा हूँ इसका भी।
जैसे मान लीजिए 3 का घात 4 भागित 3 का घात 2 दिया है मान लीजिए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे 3 का घात सीधा सीधा 4 ऋण 2, तो 4 में से 2 को क्या कर दिया हमने, घटा दिया, तो 3 का घात कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं, x का घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर मान लीजिए उदाहरण, सपोज देन ये वेरी मोस्ट आईएमपी है, आप टिक कर लेंगे। ये वाला आपके रेलवे में, एसएससी में पूछे जाते हैं बार बार, बड़े बड़े एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका x का घात 0 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लीजिए मैं दे दिया 111, 111 का घात 0। अब इसका मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, तो उसमें जो 1 रहेगा वो आपका सही आंसर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एकदम वेरी सरल है, बहुत सरल है, आप समझ गए होंगे। ये केवल उदाहरण बताने के लिए बताया मैं आपको। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे x गुणा y गुणा z, मतलब इस तरह से और बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा डैश डैश कहने का मतलब और हो सकते हैं जितने भी होंगे, और पूरे का घात है n। तो अब क्या करेंगे, अब आप x का घात n गुणा y का घात n गुणा z का घात n, और जितना भी रहेगा इधर z और जो भी p q जो भी संख्या आएगा इधर उसका है। तो कहने का मतलब यह है उतने बार गुणा करेंगे। तो देखिए होल स्क्वायर जो होगा, होल स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या है, n है। होल स्क्वायर क्या है, यहाँ पे n है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी संख्या यहाँ अंदर में होंगे उन सब का घात जो होल स्क्वायर होगा वो होगा। तो देखिए x का घात n अलग किया मैं, गुणा y है तो y का घात n, मतलब ये जो घात यहाँ पर जितना भी होगा घात की संख्या, उन सब में जो है ये वाला जो दिख रहा है अलग अलग संख्या, इस सब में ये घात लगेगा अलग अलग। तो देखिए x का घात n और y है तो y का घात n, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर मतलब सब का घात है, z है तो z का घात n। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 2 गुणा 3 गुणा 4 और पूरे का घात है, मान लीजिए पूरे का घात 3 है, तो क्या आ जाएगा, 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 3 गुणा 4 का घात 3। अभी मैं बताया यहाँ से, जैसे देखिए 2 3 4 अलग अलग है, तो देखिए सबका होल स्क्वायर क्या है, 3 है, सबका घात क्या है, 3 है। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए जो घात रहेगा यहाँ पर, जो घात रहेगा वो सभी संख्या का घात है। होल स्क्वायर मतलब सबका घात है, तो इसको बस अलग अलग करना है। 2 का घात 3 करिएगा एक बार, क्योंकि ये 3 है, मतलब ये 3 सबका घात है, तो 2 का भी घात 3 गुणा 3 है तो 3 का भी घात 3 करेंगे आप, गुणा 4 तो 4 का भी घात 3 करेंगे। इस तरह से आपको बनाना है बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे ये वाला है, x का घात m पूरे का घात n फिर पूरे का घात n फिर होल स्क्वायर p है। तो क्या करेंगे आप, x का घात ऐसा जो आता है उसको हम क्या करेंगे, m गुणा जितने भी रहेंगे इस टाइप से उसको गुणा करना है बस, n गुणा l गुणा p। ये बस कुछ नहीं करना है आपको, केवल याद नहीं करना है, बस देखते जाइए आप लोग। जैसे x का घात m है, उसका घात n है, फिर उसका घात l है, फिर होल स्क्वायर पूरा कितना है, p है। तो कहने का मतलब जितने भी घात होंगे इस तरह से जो क्वेश्चन रहेगा उसमें घात का गुणा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए 2 है, अब 2 का घात क्या है, मान लीजिए 2 का घात 2 है। अब मान लीजिए फिर उसका घात 3 है, फिर उसका घात क्या है, मान लीजिए 2 है, फिर होल स्क्वायर फिर पूरे का घात 3 है मान लीजिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 का घात, अभी बताया मैं 2 का घात क्या करिएगा आप लोग, यहाँ पर ये सारे जो घात हैं उसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 दूने 12, 12 तिया 36, तो 2 का घात 36। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी आईएमपी टिक कर लेंगे आप इसको, वेरी मोस्ट आईएमपी है ये, क्योंकि व्युत्क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं x का घात m ये कैसा आएगा। तो x का घात m ये होगा 1/x का घात ऋण m होगा। ये व्युत्क्रम मतलब उल्टा, समझ रहे हैं आप, व्युत्क्रम, इसीलिए क्या होगा, 1/, क्या हो गया, ये 1 है और 1/, क्या कर दिए, जैसे मान लीजिए x का घात m है, कुछ नहीं मतलब बटा 1 है, समझ लीजिए, तो उसको ऊपर कर दी बस, 1/x का घात, ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
जैसे उदाहरण बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए 4 का घात 3 है, तो क्या हो जाएगा जी, 1/4 का घात ऋण 3। क्या हो जाएगा, 1/4 का घात ऋण 3। यहां पर देख लीजिए आप, ये कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 1/x का घात ऋण n है, तो 1/x का घात ऋण n है, तो अब क्या हो जाएगा, ये x का घात खाली n हो जाएगा। ये बस ये ऋण है वो व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा, नीचे जाके धन हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 का घात 2 है, ऋण 2 है, तो ये हो जाएगा 1/3 का घात 2। 1/3 का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ क्या करेंगे, x/y दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, x/y, और पूरे का घात क्या है, m है। तो समझना है आपको, यहाँ बस व्युत्क्रम बोला है, मतलब उल्टा करना है आपको। बस x/y है, उसको y/x कर दीजिए, बस उल्टा कर दिए। यहाँ x/y था, उसको y को ऊपर कर दिए, अंश बना दिए, नीचे में x को हर बना दिए, पूरे का घात m है। यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा ऋण m हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए x/y, तो यहाँ भी क्या करेंगे, y/x, और पूरे का घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस था, इसलिए यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। आप यहाँ संख्या में भी देख सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए 5/7, तो 5/7 का घात क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/5 का घात ऋण 2 हो जाएगा। बताया मैं अभी आपको, अगर प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, देखिए तो ये क्या हो गया, ऋण हो गया। बस सेम वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए व्युत्क्रम के घात का नियम क्या है, इसको देखते हैं। a का घात n बराबर b दिया है, तो चलिए देखते हैं ये क्या होगा। a बराबर b लिख लीजिए पहले आप, और b का घात 1/, क्या हो जाएगा जी, n है, तो b का घात 1/n हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। देखिए a और b बराबर रहेगा दोनों पक्ष में, व्युत्क्रम है, तो यहाँ क्या था, n था, वो 1/n हो गया। बस b का घात क्या कर दीजिए, ये वाला जो घात है ये क्या हो जाएगा, यहाँ बटे में हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। बस इतना ही रहा। a का घात 1/n बराबर क्या दिया है, b दिया है। तो यहाँ पे कैसे होगा, सॉल्व करेंगे तो a बराबर b, और ये घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये जो बटा था, यहाँ पे जो 1/n है, ये हट करके केवल b का घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बस इतना आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और संपूर्ण जीएस के अध्ययन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल से संपूर्ण जीएस की तैयारी कराया जाता है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत जल्दी जो है अन्य मैथ्स का वीडियो मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए